Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Jibreel and welcome back to new video. So in this video we will be talking about a new topic which is really important in our life. और ये जो उन्वान है, ये जो इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत मदद करेगा. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. पहले अभी आजकल बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी यादाश्त कमज़ोर है, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, हमारे दिमाग में कुछ प्रिपरेशन हम करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, हम पेपर्स के लिए तैयारी नहीं करते. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इस चीज़ों को कैसे फास्ट लर्निंग करें. अभी अगर हमने किसी चीज़ को सीखना है तो हम उस चीज़ को कैसे फास्ट तेज़ तरीके से उसे सीखें. तो हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे. तो मैं कुछ टिप्स दूंगा और फिर आपके साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको फिर समझ आ जाए. सबसे पहले जो पहला टिप है वो है कि टीच इट टू योर सेल्फ. अगर अभी आपने कोई चीज़ सीख लिया, आप कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया, मैं भी ये खुद बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू और आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ सम पीपल. सो जस्ट स्पीक द वर्ड्स. और जो भी आपने सीखा है वो आप अपने सामने या वो आप किसी के सामने उसे मेमोराइज़ करें. तो अगर आपको सही याद हुआ हो या अगर आपने सही प्रिपरेशन की हो तो फिर उस टाइम आपको ख़ुद पता चल जाएगा. इसलिए जब आप उस टाइम बोल रहे होंगे और आपके दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे होंगे आप उसे सही एक्सप्लेन करोगे तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी और आप अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करोगे. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गो फॉर दिस. आप खुद टीचिंग करें, आप खुद रिवाइज़ करें, वर्बली रिवाइज़ करें कि सिबलिंग के सामने, कोई स्कूल स्टूडेंट्स के सामने, किसी के सामने बस उसे रिवाइज़ करें या ख़ुद उसके रिवाइज़ करें वर्बली कि आपको पता चले आपको कितना याद है. तो जो दूसरा टिप है वो है यूज़ एक्टिव रिकॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम बहुत से लोग हैं वो नोट्स कि वो उससे देखते हैं हर वक्त, हमें बस उससे आदत लग जाती है कि हम बस नोट से पढ़ें, लेकिन ये गलत चीज़ है. आपको चाहिए कि आप ख़ुद अपने दिमाग में उसे रिकॉल करें कि आपने क्या पढ़ा है, कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था. वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए आप उसे दिमाग में रिकॉल करें. जब आप उसे रिकॉल करेंगे इसकी वजह से फिर आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रेंथन होगी. इसलिए आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में चीज़ें चल रही है और आप उसे रिवाइज़ करें और आपका काम फिर आगे जा रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर दिस. अगर आप ऐसे करें तो फिर आपका जो ये फास्ट लर्निंग है वो भी आसानी से और अच्छी तरीके से होंगे. जो तीसरा टिप है वो है कि बड़े टॉपिक्स को छोटे टॉपिक्स में तब्दील करना. अभी बहुत से बिग टॉपिक्स होते हैं जो हम सोचते हैं इतना बड़ा है, ये कौन पढ़ेगा और इसे हम कैसे पढ़ेंगे. तो आप उसे खुद थोड़े से ब्रेक करें, उसमें पॉइंट्स ढूंढें अपने लिए, कौन से मेन पॉइंट्स है उसे साइड पे करें. जो मेन टॉक्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है आप उसे एक साइड पे करें, उसे लिख दे एक नोटबुक पे, या आप उसे सिर्फ रिवाइज करें. जब आप इस बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे इसकी वजह से फिर आपके साथ और भी मदद होगी. और बहुत से लोग वो फिर बड़े टॉपिक को देख के वो तक जाते कि अभी ये रीड कौन करेगा, ये इतना बड़ा, ये हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं. तो इसलिए आप उसमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो आप निकालें, उसमें जो बड़ा टॉपिक है उसे बस आधे में कन्वर्ट करें, उसमें मेन पॉइंट्स निकालें और उसके ऊपर फिर आप रिवीजन करें. तो नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ स्पेस्ड रिपीटिशन. इसका क्या मतलब अभी आप ऐसे करें कि आप एक दिन अगर आपने कुछ पढ़ लिया या आपके दिमाग में कुछ बैठ गया तो आपने ऐसा करना है कि एक दिन पढ़ा फिर उसके बाद बहुत से लोग नहीं पढ़ते. तो आपको चाहिए कि हर एक दिन बाद उसे रिकॉल करें, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद. तो आपके दिमाग में अगर आपको पता चले, अगर अभी 3 दिन गुजर गए फिर आप जाएँ वापस उसे रिवाइज़ करें कि मैंने पढ़ा क्या था 3 दिन पहले. तो जब आपको फिर इसकी वजह से पता चलेगा कि आपको क्या याद है, आप क्या भूल गए हो, अगर आपने कितना याद किया था अभी आपको कितना आता है, तो इसकी वजह से फिर आपका दिमाग सही होगा. इसलिए एट अ टाइम जब हम याद करते हैं वो तो फिर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन मेन टेस्ट उस टाइम पता चल रहा है जब आप 3 दिन बाद अपने आप से या कोई आपसे रिवीजन कराए या आप खुद उसके ऊपर जाए, या 7 डेज़ बाद, तो फिर आपको सही उस टाइम पता चलेगा. तो इसलिए हमें ऐसे करना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिया तो फिर आगे कुछ दिन बाद रिपीट करें उस काम को कि हमारे दिमाग में अगर वो चीज़ सही बैठी हुई है यानी उसमें क्या ले करते हैं यानी, तो इसकी वजह से फिर आसान हो जाएगा काम. जो 5th टिप है वो है यूज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आप अपनी स्टडी करें. अभी अगर कोई आप
کوئی کام کر رہے ہو یا ابھی آپ کا کوئی کام چل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ صرف تھیوریٹیکلی نہ کرے، اس میں دیکھے ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے کرتے ہیں۔ جب آپ پریکٹیکلی اس میں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے دماغ میں وہ چیز بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل اور بھی بہت اچھا ہے۔ اگر ابھی آپ صرف پڑھ رہے ہو اور آپ اس کے اوپر پریکٹیکل نہیں کر رہے تو پھر آپ کے دماغ میں پھر وہ چیز نہیں بیٹھے گی اتنی آسانی سے۔ جب آپ پریکٹیکل کریں یا آپ اس میں ریئل لائف ایگزامپل دیں کہ لائف میں کیا ہوتا ہے، اس چیز میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھے گی اور آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھے گی، پھر آپ کا دماغ اس کے اوپر کام کرنے لگ جائے گا۔ تو سو دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لک فار دیز۔ اگر آپ اس کو ریئل لائف ایگزامپلس کے ساتھ اپنے دماغ کو اس کانسیپٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ فاسٹ اور آپ جلدی سے کوئی چیز سیکھ سکیں۔ جو آخری ٹپ ہے وہ ہے یوز پیسیو لرننگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ابھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بس اس کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بس وہ لگا ہوتا ہے بندہ، وہ باتیں کرتے ہو، یہ لوگ بس سنتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ابھی اگر ایک ویڈیو چل رہی ہے آپ کو چاہیے اپنا دماغ اس میں اندر ڈالے کہ تھنکنگ کرے اس کے اوپر، اس ویڈیو کو پوز کرے، جو مین پوائنٹس ہے اسے نوٹ ڈاؤن کرے، جو بھی کچھ چل رہا ہے اس ویڈیو میں آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ بس وہ ایک ویڈیو ایک ٹائم چل رہی ہے، بندہ بات کر رہے اس ٹائم تو آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، لیکن کچھ دیر بعد پھر آپ سے وہ پھر بھول جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ وہ بندہ ابھی بات کر رہا ہے یا کوئی ایکسپلین کر رہا ہے، آپ اس ٹائم پوز کریں ویڈیو کو، نوٹس بنائیں یا اس کے اوپر تھنکنگ کریں، تو پھر اس کی وجہ سے پھر آپ کی لرننگ اچھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ بس ویڈیو دیکھیں اور بس وہ بول رہے ہو بس ختم ہو جائے بس آپ بھی چلے جائیں، پھر کچھ دیر بعد آپ سے وہ چیزیں بھول جائے گی۔ سو دیٹس وائی اگر آپ اس پوائنٹس یا اس ٹپس کو فالو کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو تھنکنگ ہے یہ بہت اچھی ہو جائے گی، فاسٹ ہو جائے گی، اور آپ پھر اپنے جو آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے وہ آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ سو دیز آئی بلیو کہ یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے کوئی تھنکنگ یا کوئی چیز فاسٹ سیکھنی ہے تو آپ کو اس پوائنٹس یا اس ٹپس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔